हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.7। आज हम करेंगे लॉगरिथम। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लॉगरिथम समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि पावर या एक्सपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। देखो, 2⁻1 मीन्स 2। इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 2 का स्क्वायर मीन 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। उसी तरह 4⁻3 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 द 16, 4 द 64। ये सारे क्या हो गए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे कि यहाँ पर बताया कि 4 का स्क्वायर क्या आता है? 4 का स्क्वायर आता है 16। अगर मैं आपको बताऊं बेटा इसको लॉग फॉर्म में चेंज करो तो कैसे कर लेते हैं, देखो मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हम सबको पता है 6 का लूंगा मैं। 6 का स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 मीन 36, मीन 6 का स्क्वायर हो गए 36। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं इसको कन्वर्ट करो लॉग फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ध्यान से देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप मुझे बताओ, इक्वल टू की राइट साइड में क्या है? 36। और कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे इसको लॉग फॉर्म में। आप लिखेंगे लॉग ऑफ, ठीक। इक्वल टू की साइड क्या है? 36, लिखो लॉग क्या आ गया? 36। अच्छा, पावर के नीचे यानी बेस में क्या है? बेस में क्या है? 6। तो यहां पर लॉग के बेस पे भी लिखेंगे 6। कैसे पढ़ेंगे? लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6। और यहां पर फिर इक्वल टू लिखना। अब मुझे बताओ यहां पर पावर क्या है? 2, तो यहां इक्वल टू के साइड लिखना 2। आप सबको पता है, जैसे कि मैं यहां लिखूंगा 4 स्क्वायर, तो ये जो नीचे होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। जो ऊपर होते हैं इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलो, या इंडिसेस भी बोलते हैं कहीं जगह, या क्या बोलते हैं, या एक्सपोनेंट भी बोलेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीजें। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको समझाऊंगा। समझाने के लिए देखो, स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 के लिखने की जरूरत नहीं है। मैं लिखूंगा 3⁻4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा? 3 3 9, 3 27, 3 81। मीन 3⁻4 आपको कितना आया जी? 81 आया। अच्छा, करो इसको जरा लॉग फॉर्म में चेंज। कैसे करेंगे इसको लॉग फॉर्म में चेंज? लॉग फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं? ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको लॉग फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ, इक्वल टू के राइट साइड में क्या है? 81। अच्छा, बेस क्या है? बेस 3 है, इक्वल टू पावर क्या है? 4। ऐसे लिखते हैं लॉग फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह और एक एग्जांपल करेंगे। इसी तरह हम लिखेंगे 5⁻3 मीन्स 125। जरा ये कौन सी फॉर्म होगा? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। EF मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, इसको लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ, इक्वल टू के राइट साइड में 125 है, बेस क्या है? बेस, तो लॉग के बेस में 5 लिखेंगे, इक्वल टू पावर क्या है? 3। इसको कैसे पढ़ते हैं? लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3। क्या समझ में आया? अच्छा, तो हम लॉग का डिफिनेशन लिखेंगे।
देखो लॉग का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लॉगरिथम हम लिखेंगे लॉगरिथम। क्या होता है इसका डेफिनेशन, ये होता है बेटा द पावर और एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट बोलो पावर बोलो एक ही बात है, टू विच ए बेस must be raised to yield a given number। माने क्या होता है, लॉगरिथम वो पावर होता है, वो एक्सपोनेंट होता है जो आप किसी बेस के ऊपर चढ़ाते हो कोई नंबर पाने के लिए। देखो मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, आप मुझे बताओ 4⁻² क्या हो गया, 16। इसी तरह 5² क्या होता है, 25। या इसी तरह आप बताओ जी 4⁻³ 64। तो देखो लॉगरिथम क्या होता है बेटा, जो पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 2 है, तो जो पावर आप किसी बेस के ऊपर चढ़ाते हो कोई नंबर पाने के लिए, तो वही पावर आपका लॉग का वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पर लॉग 4⁻³ इक्वल टू 64, तो लॉग का वैल्यू क्या आएगा आपका 4⁻³ इक्वल टू 64 मीन्स 4 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आता है 64। तो लॉग का वैल्यू क्या आएगा, लॉग का वैल्यू जो पावर और एक्सपोनेंट होते हैं किसी बेस के ऊपर चढ़ाते हो कोई नंबर पाने के लिए, तो वही आ गया आपका लॉग का वैल्यू। अब मुझे यहाँ पर बताओ इसका पावर क्या है, 4 के ऊपर पावर और एक्सपोनेंट क्या है 3, तो ये आप लिखेंगे लॉग ऑफ 64, बेस क्या है 4 टू द बेस 4 इक्वल टू पावर क्या है 3। तो याद रखना लॉग का वैल्यू वही होता है जो पावर का वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा अगर आप को एक चीज में बताऊं कि आप लोग ये लॉग हम करते क्यों हैं, इसका मेन रीजन क्यों है, क्या है। देखो एक रीजन मैं आपको बताऊंगा, ये जो लॉग टेबल होता है बेटा जी, जो आपके मशीन्स में होता है या मशीन फॉर्म में या कंप्यूटर्स में वहां पर लिखे होते हैं। तो देखो मैं आपको एक, सपोज आपके ऊपर 5⁻5 है, सपोज इसको 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज आपको रिजल्ट आएंगे। लेकिन कोई बड़ा पावर होगा बेटा जी, कोई बड़ा पावर होगा 18575 है, रेस्ट पावर 5000 ऐसे था। तो आप एक इतने बड़े नंबर को 5000 बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आपको तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, या तो दिन जमाना निकल जाएगा इसको मल्टीप्लाई करते करते। माने इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1875 को 5000 बार मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई करते करते तो जमाना निकलेगा। तो इसीलिए लॉग यहां पर इस्तेमाल करते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट ये बराबर होगा x के, किसके बराबर होगा x के। तो इसको लॉग, ये आपका होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको लॉग फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, लॉग ऑफ इक्वल टू के राइट साइड में क्या है x है ना, x है ना, x इक्वल टू के साइड में क्या है x। अब मुझे बताओ बेस क्या है, बेस है 1875 इक्वल टू 5000। अब क्या करेंगे बेटा, आप लॉग टेबल देखेंगे, लॉग टेबल में सारे नंबर का लॉग दिया होगा, और लॉग टेबल में आप देखेंगे कि लॉग का कौन सा वैल्यू टू द बेस 1875 आपको 5000 देते हैं, वो लॉग टेबल आपको दिया होगा। तो वो लॉग टेबल में ये वैल्यू वहां पर कंप्यूटर्स में मशीन्स में होते हैं कि ये लॉग का वैल्यू वहां पर दिया होगा कि ये लॉग टू द बेस 1875 5000 के बराबर आता है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएंगे, यहाँ से जब आपको x को वैल्यू मिलेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको पाएंगे, तो ये वैल्यू आप लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। ये लॉग टेबल में गिवन होगा लॉग ऑफ दिस नंबर टू द बेस
1875 इक्वल टू 5000, ये आपको लॉग टेबल में दिया होता है। जब लॉग टेबल से एक्स का वैल्यू पाएंगे तो यहाँ पर ये रेस्ट पर इतने नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आपको आ जाएंगे। जैसे कि लॉग टेबल में कुछ वैल्यूज में यहाँ पर आपको बताऊं, कुछ वैल्यूज आपको लॉग टेबल का यहाँ पर बताऊं, जैसे कि आपको ये चीजें पता होना चाहिए। log 10 to the base 10 इक्वल टू 1, log 100 to the base 10 इक्वल टू 2, log 1000 to the base 10 इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इसको जरा क्या लिखेंगे, बेस क्या है इसका, बेस ये लॉग फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे चेंज करें। बेस क्या है 10, इक्वल टू के साइड क्या है उसको पावर में चढ़ाओ, यहां पर लॉग के साथ में क्या है 10, अच्छा 10 रेस्ट पर 1 10 आता है, वेरी गुड। इसको लॉग फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो जरा, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जरा चेंज करो। बेस क्या है इसका 10, इक्वल टू के साथ क्या है 2, इक्वल टू लॉग के सामने क्या लिखा है 100, हो गई ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो जरा। बेस क्या है इसका 10, इक्वल टू के साइड क्या है 3, और लॉग के साथ लिखा क्या है 10 रेस्ट पर 3 इक्वल टू 1000। ये बराबर होता है ना, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1000 आता है, 10 को 100 बार मल्टीप्लाई 2 बार मल्टीप्लाई करने से 100 आता है, 10 को एक ही बार खुद से मल्टीप्लाई, यानी 10 को 10 रेस्ट पर 1 मीन्स 10 इंटू 1, 10 रेस्ट पर 1 मीन्स 10 इंटू 1, वो तो 10 ही आएगा। अच्छा, इस चीज को आप लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे ये आएगा, इस चीज को आप लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे ये आएगा, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो ये आया। ठीक है, ये आपका बन गया बेटा जी लॉग फॉर्म। बाकी के भी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक खुदा हाफिज।